पंजाब कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक कल देर शाम दिल्ली में हुई, जिसमें कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल और पंजाब की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के तमाम नेता मौजूद थे। क्या रहा इस बैठक में, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल साहब हैं। बघेल साहब, क्या रहा कल की बैठक में? कल की बैठक बहुत ही बढ़िया रहा, शानदार रहा और सभी लोग सकारात्मक ऊर्जा लेके यहाँ से गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल गांधी जो यात्रा निकाले हैं और जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उससे पंजाब की जनता जुड़ रही है, कार्यकर्ता उससे उत्साहित हैं। दूसरी बात यह है कि कल ही हमारे बैठक संगठन सृजन की, उसमें सारे पर्यवेक्षकों की बैठक हुई है। उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है वो पंजाब के प्रदेश कांग्रेस कमेटी और वहाँ के नेताओं की जिम्मेदारी है। साथ ही चुनाव अब नज़दीक आते जा रहा है। अभी बिहार चुनाव के बाद अब जो चुनाव होगा उसमें एक आध दो राज्य के बाद हमारे पंजाब का होगा, 27 में फरवरी में हो जाएगा। उसकी तैयारी के संदर्भ में सभी लोग एकजुट होकर, अनुशासित होकर हम लोगों को जनता के बीच में जाना है, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ना है और सभी लोगों ने समन्वय की बात की और सब लोग समन्वय से मिलकर संगठित होकर आगे क्षेत्र में उतरेंगे। बघेल साहब, आपने खुद कहा एकजुट होके, ये एकजुटता ही पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। कल बैठक के बाद कुछ तस्वीरें सामने आई, आप भी थे उस तस्वीर में। क्या ये एकजुटता वाली जो बात है कि सब लोग साथ साथ हैं, ये अब आप लोगों ने तय करवा दिया पंजाब? बिल्कुल सही बात है कि देखिए हर चुनाव के बाद, हर घटना के बाद कुछ न कुछ मलाल रह जाता है, कुछ तक एक दूसरे से शिकायत रह जाती है। तो वो सब चीज़ें अब समाप्त हो गई हैं। अब नए सिरे से, क्योंकि अब कोई चुनाव बचा नहीं, एक पंचायत चुनाव है वहाँ का, उसके बाद सीधा विधानसभा का चुनाव है और न केवल पंजाब के लिए बल्कि देश के लिए भी महत्वपूर्ण वो चुनाव होगा। पंजाब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी अपनी पहचान है, उसकी अपनी आवाज़ है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है। उस बात को सब लोग महसूस भी कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी अधिक है और सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए सब साथ में मिलकर एक साथ चलने का निर्णय भी लिया है और सभी लोग साथ चलेंगे भी। एक सवाल आपसे, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये जो नाराज़गी है, पार्टी में इनफाइटिंग है, ये सब चलता आ रहा था। अब आप कह रहे हैं कि सब ठीक हो गया है। एक जो डिमांड है प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की, काफ़ी लोग हैं जिनकी संख्या काफ़ी है जो ये चाहते हैं कि वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनसे नाराज़ हैं। उसको लेकर क्या स्थिति है? क्या अब सब लोग ये सहमत हो गए हैं कि राजा वड़िंग रहे या जो केंद्रीय नेतृत्व है वो आने वाले वक्त में कोई फैसला कर सकता है? देखिए, जहाँ तक कि CLP LOP है और PCC चीफ है, इस पे कल कोई चर्चा भी नहीं हुई और न चर्चा का विषय था। नेतृत्व परिवर्तन जैसे किसी विषय पे कोई न चर्चा थी न इसकी आवश्यकता है और हाईकमान का तो सर्वाधिकार है, वो जब चाहे जिसको जिम्मेदारी दे दे। लेकिन अभी पंजाब में इस प्रकार से कोई बात नहीं है। ये कोई एजेंडा नहीं है प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की या कोई बातचीत? कोई बातचीत नहीं है। बाजवा जी और राजा वड़िंग दोनों वहाँ पंजाब में हाईकमान के प्रतिनिधि हैं। हमारे चन्नी साहब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, CWC के मेंबर हैं। रंधावा साहब वो भी CWC के मेंबर हैं और वहाँ के राजस्थान के प्रभारी हैं। तो सबको जिम्मेदारी दे दी गई है और अब आगे हमारे पार्टी के जो PCC का जो विस्तार होगा और बहुत सारी कमेटियां बनेगी तो सबको स्थान देते हुए हम सब चलेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, 2027 में चुनाव है, क्या कांग्रेस पार्टी किसी चेहरे के साथ जाएगी या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? विशेष परिस्थिति में ही किसी चेहरे के सामने रख के चुनाव लड़ा जाता है, अन्यथा तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सामूहिक नेतृत्व में ही
चुनाव लड़ते रहे हैं और इस समय भी मैं समझता हूँ पंजाब में सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि ये निर्णय हाईकमान का है, लेकिन ऐसे कोई संकेत भी नहीं है कि किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो साफ तौर से भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी, दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो अगर कोई विशेष परिस्थिति सामने नहीं आए तो पंजाब का अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पंजाब में प्रधान यानी प्रदेश अध्यक्ष को या विधायक दल के नेता सीएलपी को बदलने का कोई भी प्रस्ताव अभी केंद्रीय नेतृत्व के सामने विचाराधीन नहीं है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पंजाब कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक कल देर शाम दिल्ली में हुई, जिसमें कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल और पंजाब की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के तमाम नेता मौजूद थे। क्या रहा इस बैठक में, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल साहब हैं। बघेल साहब, क्या रहा कल की बैठक में? कल की बैठक बहुत ही बढ़िया रहा, शानदार रहा और सभी लोग सकारात्मक ऊर्जा लेके यहाँ से गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल गांधी जो यात्रा निकाले हैं और जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उससे पंजाब की जनता जुड़ रही है, कार्यकर्ता उससे उत्साहित हैं। दूसरी बात यह है कि कल ही हमारे बैठक संगठन सृजन की, उसमें सारे पर्यवेक्षकों की बैठक हुई है। उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है वो पंजाब के प्रदेश कांग्रेस कमेटी और वहाँ के नेताओं की जिम्मेदारी है। साथ ही चुनाव अब नज़दीक आते जा रहा है। अभी बिहार चुनाव के बाद अब जो चुनाव होगा उसमें एक आध दो राज्य के बाद हमारे पंजाब का होगा, 27 में फरवरी में हो जाएगा। उसकी तैयारी के संदर्भ में सभी लोग एकजुट होकर, अनुशासित होकर हम लोगों को जनता के बीच में जाना है, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ना है और सभी लोगों ने समन्वय की बात की और सब लोग समन्वय से मिलकर संगठित होकर आगे क्षेत्र में उतरेंगे। बघेल साहब, आपने खुद कहा एकजुट होके, ये एकजुटता ही पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। कल बैठक के बाद कुछ तस्वीरें सामने आई, आप भी थे उस तस्वीर में। क्या ये एकजुटता वाली जो बात है कि सब लोग साथ साथ हैं, ये अब आप लोगों ने तय करवा दिया? बिल्कुल सही बात है कि देखिए हर चुनाव के बाद, हर घटना के बाद कुछ न कुछ मलाल रह जाता है, कुछ तक एक दूसरे से शिकायत रह जाती है। तो वो सब चीज़ें अब समाप्त हो गई हैं। अब नए सिरे से, क्योंकि अब कोई चुनाव बचा नहीं, पंचायत चुनाव है वहाँ का, उसके बाद सीधा विधानसभा का चुनाव है और न केवल पंजाब के लिए बल्कि देश के लिए भी महत्वपूर्ण वो चुनाव होगा। पंजाब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी अपनी पहचान है, उसकी अपनी आवाज़ है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है। उस बात को सब लोग महसूस भी कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी अधिक है और सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए सब साथ में मिलकर एक साथ चलने का निर्णय भी लिया है और सभी लोग साथ चलेंगे भी। एक सवाल आपसे, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये जो नाराज़गी है, पार्टी में इनफाइटिंग है, ये सब चलता आ रहा था। अब आप कह रहे हैं कि सब ठीक हो गया है। एक जो डिमांड है प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की, काफ़ी लोग हैं जिनकी संख्या काफ़ी है जो ये चाहते हैं कि वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनसे नाराज़ हैं। उसको लेकर क्या स्थिति है? क्या अब सब लोग ये सहमत हो गए हैं कि राजा वड़िंग रहे या जो केंद्रीय नेतृत्व है वो आने वाले वक्त में कोई फैसला कर सकता है? देखिए, जहाँ तक कि सीएलपी एलओपी है और पीसीसी चीफ है, इस पे कल कोई चर्चा भी नहीं हुई और न चर्चा का विषय था। नेतृत्व परिवर्तन जैसे किसी विषय पे कोई न चर्चा थी न इसकी आवश्यकता है और हाईकमान का तो सर्वाधिकार है, वो जब चाहे जिसको जिम्मेदारी दे दे। लेकिन अभी पंजाब में इस प्रकार से कोई बात नहीं है, ये कोई एजेंडा नहीं है प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की या कोई बातचीत? कोई बातचीत नहीं है। बाजवा जी और राजा वड़िंग दोनों वहाँ पंजाब में हाईकमान के प्रतिनिधि हैं। हमारे चन्नी साहब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, CWC के मेंबर हैं।
रंधावा साहब वो भी CWC के मेंबर हैं और वहाँ के राजस्थान के प्रभारी हैं। तो सबको जिम्मेदारी दे दी गई है और अब आगे हमारे पार्टी के जो PCC का जो विस्तार होगा और बहुत सारी कमेटियाँ बनेगी तो सबको स्थान देते हुए हम सब चलेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, 2027 में चुनाव है, क्या कांग्रेस पार्टी किसी चेहरे के साथ जाएगी या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? विशेष परिस्थिति में ही किसी चेहरे के सामने रख के चुनाव लड़ा जाता है, अन्यथा तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ते रहे हैं और इस समय भी मैं समझता हूँ पंजाब में सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि ये निर्णय हाईकमान का है, लेकिन ऐसे कोई संकेत भी नहीं है कि किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो साफ तौर से भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी, दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो अगर कोई विशेष परिस्थिति सामने नहीं आए तो पंजाब का अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पंजाब में प्रधान यानी प्रदेश अध्यक्ष को या विधायक दल के नेता CLP को बदलने का कोई भी प्रस्ताव अभी केंद्रीय नेतृत्व के सामने विचाराधीन नहीं है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।